चलो, एक नंबर हो गया था। आज लिखो नंबर 2, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। तो सिंपल सा रूल है, देखो यहाँ पर जैसे एक्टिव वॉइस में रहेगा तो हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चा? हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में कोई भी सेंटेंस मतलब एक्टिव फॉर्म में रहेगा और किस रूप में रहेगा बच्चा? सब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर प्लस V4 प्लस क्या रहता है? ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रहता है। किसमें? जब एक्टिव में रहेगा। यदि इसका आपको पैसिव बनाना है, क्या बनाना है? पैसिव। तो पैसिव बनाना है तो कल ही बताए थे ना, किसी भी टेंस में रहेगा, टेंस का मतलब नहीं है। एक्टिव से पैसिव करना होता है, क्या करते लोग? ओ का एस करते, मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ लाते हैं? सब्जेक्ट। ओ का एस करना है। अब सहायक क्रिया इसमें जो है वही होगा, एम होगा, इज होगा, फिर क्या होगा बच्चा? आर होगा। अब प्लस क्या हो जाएगा? बीइंग। क्या हो जाएगा? बीइंग। अब प्लस यहाँ पर V4 रहे, V1 रहे, V2 रहे, V3 रहे, उससे मतलब नहीं है। और हमेशा क्या हो जाता है बच्चा? V3 हो जाता है। और बाय लगा क्या करते हैं बच्चा? बाय लगा करके एस का क्या करेंगे? वो करेंगे। कोई दिक्कत? तो हम लोगों को देखो इस स्ट्रक्चर से ये पता चला कि दुनिया में जो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में रहेगा तो वो किस फॉर्म में रहेगा? तो सब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। बाकी तो खैर एक्टिव से पैसिव का जो रूल है, जनरल रूल है, उसमें क्या है कि आपको हमेशा ऑब्जेक्ट को कहाँ लगना है? सब्जेक्ट कहाँ लगना है। अब सहायक क्रिया किस टेंस में रहेगा? अगर इस फॉर्मेट पर है तो एम इज आर ही लगाना है, और V4 है क्या लगाना है? बीइंग लगाना है। और वर्ब जो भी रहेगा उसे क्या करना है? हमेशा तीसरा फॉर्म। जब भी एक्टिव से पैसिव बनाओगे, कोई भी वर्ब रहेगा तो क्या करना है? आपका हमेशा V3 का यूज करना है। और यही रूल है। और कुछ सिंपल से बात है, तो आराम से कुछ एग्जांपल देखो ध्यान से। जैसे हमने यहाँ लिखा, आई एम ईटिंग ए मैंगो। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं बच्चा, और क्या पढ़ रहे हैं? सिंपल वाला। क्या पढ़ रहे हैं? सिंपल समझ में आ जाएगा तो आराम से जो इसका एक्सप्रेशन होता है ना, वह समझ में आ जाएगा। तो आई एम ईटिंग ए मैंगो, इसका एक्टिव से पैसिव करना है। तो आपको पहले देखो फटाफट यहाँ से, क्या ये सब्जेक्ट है, ये क्या बच्चा? सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या बच्चा? वर्ब है, और ये क्या बच्चा? ऑब्जेक्ट। हमेशा क्या करते हैं हम लोग? ओ कहाँ लाते हैं? सब्जेक्ट को लाते हैं ना। लिखेंगे ए, क्या लिखेंगे बच्चा? ए मैंगो। अब ए मैंगो है तो एम होगा कि इज होगा कि आर होगा? पैसिव में भी वही होता है, एम इज आर होता है। इज लिखेंगे। ए मैंगो इज के बाद क्या लिखना है आपको? बीइंग। क्या लिखना है? बीइंग। और बीइंग लिखने के बाद क्या लिखना है? जो ईटिंग है, ईट का V3 हमेशा। तो ईट का क्या करोगे? V3 क्या होता है बच्चा? ईटेन। क्या होता है? ईटेन। फिर क्या लगाना है आपको? क्या देखो, ईटेन के बाद क्या लगाना है आपको? बाय लगाना है। फिर क्या करना है बच्चा? एस का क्या करना? ओ करना है। देखो ये लिखते लिखते बच्चा का प्रैक्टिस हो जाता है ना, हो जाता है। आपको जैसे लिखेगा, यू आर हेल्पिंग मी, यू आर हेल्पिंग मी, लिखा है। फटाफट करो, क्या हो जाएगा? आई एम बीइंग, हेल्पिंग का हेल्प, क्या हो गया? हेल्प। हेल्प बाय यू ना हो जाएगा ना। आई लिखो और लिखो, यू आर कॉलिंग मी, यू आर क्या लिखे हैं? कॉलिंग मी। तो यू आर कॉलिंग मी क्या लिखोगे यहाँ पर? सॉरी, यहाँ पर इसमें एक्टिव दिया था ना, यहाँ पे आर होता, यू आर हेल्पिंग मी होता। क्या होता है? यू आर हेल्पिंग मी लिख के देगा, उसे यू हेल्पिंग नहीं देगा, यू आर हेल्पिंग मी देगा। यू आर कॉलिंग मी है, क्या लिखोगे? आई एम, कॉल का V3, आई एम बीइंग, क्या लिखना है? आई एम बीइंग। और कॉल का क्या हो जाएगा? कॉल। क्या हो जाएगा? कॉल बाय। क्या लिखोगे? बाय यू। तो बच्चों देखो, ये एग्जाम्पल नंबर 1 था, और ये एग्जाम्पल नंबर क्या था बच्चा? 2 था। एग्जाम्पल नंबर क्या? 3। ये एग्जाम्पल नंबर 4 लिखो। जैसे बोलेगा जा करके,
राम इज राइटिंग ए लेटर। राम इज राइटिंग ए लेटर। किस बनाएंगे? ए लेटर लिखना है। राम इज राइटिंग ए किस बनाएंगे बच्चा? ए लेटर से क्या बनेगा? ए लेटर इज कल हो गया बीइंग, और राइटिंग के कल हो गया रिटेन, कल हो गया रिटेन, कल हो गया बाय, हाँ रिटर्न बाय क्या हो जाएगा बच्चा बोलो? राम बाय का यार बाय क्या हो जाएगा? राम ना हो जाएगा। किसी बोलेगा नंबर 5 में पीपुल आर स्पीकिंग इंग्लिश। पीपुल आर स्पीकिंग इंग्लिश क्या बनाएंगे बच्चा? पीपुल आर स्पीकिंग इंग्लिश सर्कल हो गए इंग्लिश से बनाना है। इंग्लिश के साथ ईज होगा और क्या हो गया? बीइंग, कल हो गया बीइंग, स्पीकर कल हो गया स्पोकन। कल बताए थे जब पीपुल और आता है तो लगा के नहीं लिखते, पता है ना? क्या लिखेंगे? इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन ही लिखना है, आज से बाय पीपुल नहीं लिखना है, ठीक है? चलो बंद करो। तो नंबर 3 लिखो। 3 में होगा बच्चा देखो प्रेजेंट परफेक्ट ए डब्ल्यू। टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहेगा तो इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे करेंगे? तो इसका एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चा देखो वो क्या होता है बच्चा? सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो अगर टेंस नहीं भी याद रहेगा उससे कोई मतलब नहीं। तुमको याद क्या रखना है कि अगर कोई भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस किस स्ट्रक्चर पे है? सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट पर है, इस फॉर्मेट में है, इस बनावट में है, तो उसका PV करने के लिए तो सिंपल रूल है क्या है? ओ का तो एस करना ही करना है, लेकिन सहायक क्रिया है यहाँ भी हैव या हैज ही हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा बच्चा? बीन। क्या हो जाएगा? बीन अब प्लस क्या लिखोगे? V3 अब प्लस लिखना है बाय, लगा क्या करना है? एस का क्या कर देना है? ओ कर देना है। ये फॉर्मेट है कि आपको देखो कोई ऐसे लिखाता है कि अगर एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर या बनावट सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है तो उसका पैसिव क्या होगा? पैसिव होगा ओ का एस होगा, हैव या हैज प्लस बीन प्लस V3 अब प्लस बाय लगा क्या करना है? एस का क्या करना है? ओ करना है। देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, जैसे लिखा है कि आई हैव किल्ड अ टाइगर। हमने ये लिखा। अब तुमको देखो अगर टेंस सब का मतलब नहीं है, मतलब इस बात से है कि यह किस स्ट्रक्चर पर है बच्चा। देखो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, हैव तो मतलब हैव हो गया ना, हैव या हैज प्लस V3 प्लस क्या ऑब्जेक्ट है ना। तो हमेशा किसी भी टेंस में रहेगा रूल वही रहता है। ओ को क्या करो? एस करो। मतलब एक टाइगर यहाँ लिखा, एक टाइगर। अब यहाँ पर हैव हैज है तो हैव यहाँ पर हैज होगा ना, हैव हैज ही लगाना है सहायक क्रिया में। एक टाइगर हैज क्या लगाना है? बीन। क्या लगाना है? बीन। और इसमें हमें इसमें क्या एक्टिव में भी V3 रहता है ना, और यहाँ पे V3 ही लिखना है। किल्ड और क्या लगना है? बाय। क्या लगना है? एस का क्या कर देना? ओ कर देना। मी हो गया ना, हो गया। अब इसी में बोलेगा नंबर 2 देखिए, बोलेगा somebody has stolen my pen। somebody has stolen my pen है, ये सब्जेक्ट हो गया। somebody has stolen my pen, तो my pen क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो my pen किधर लेकर आएंगे? तो my pen यहाँ लिखना है। हैज है तो हैज ही होगा, और क्या लिखेंगे? बिन लिखेंगे। और V3 देखो यहाँ पर स्टोलन ही लिखेंगे। अब यहाँ पर एक कंडीशन है कि अगर सब्जेक्ट में एक्टिव का सब्जेक्ट समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समवन, नो वन ये सब रहता है, क्या करते बारे उसको नहीं लिखते हैं। आपका यही बन गया कि माई पेन हैज बीन
स्टोलन। ठीक है बच्चा, देखो यहाँ पर नंबर 3, पीपुल हैव स्पोकन इंग्लिश इन द वर्ल्ड। क्या है? पीपुल हैव स्पोकन इंग्लिश इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर पीपुल सब्जेक्ट हो गया, ये स्पोकन वर्ब हो गया इंग्लिश। ये आगे का गप जो है वो एक्स्ट्रा गप है, तो प्रीपोजिशन लगा हुआ है उसको एक्स्ट्रा गप है। तो हमको मेन चीज रखना ध्यान किस पर? सब्जेक्ट पे, वर्ब पे और किस पे? ऑब्जेक्ट पे। तो ऑब्जेक्ट पे क्या? इंग्लिश है, तो इंग्लिश इधर आ जाएगा, ना आ जाएगा? यहाँ पे इंग्लिश देखो, इंग्लिश, इंग्लिश पे इंग्लिश हैज बीन। अब क्या रखना है? स्पोकन। क्या रखना है? स्पोकन। अब देखो स्पोकन के बाद क्या लगाना होता है? बाय। क्या लगाना होता है? अब बाय और एस का ओ करना। यहाँ पीपुल है, यहाँ बाय लगा के क्या करना? एस का ओ नहीं होगा, होगा ही नहीं, तो इसके आगे का ये गप सेम लिख दो, इन द वर्ल्ड। कोई दिक्कत? नंबर 4 में you have teach taught, you have taught हिंदी, you have taught हिंदी। किससे बनाएंगे बच्चा? हिंदी से। क्या बनाएंगे? यू हैव है, टाउट है, हिंदी। किससे बनाएंगे बच्चा? हिंदी से। हिंदी हैज, हिंदी में हैज लग जाएगा, हैज बीन। और क्या हो जाएगा? टाउट, टाउट ही होगा, भीतरी यही है टाउट। अब यहाँ क्या लगेगा? लगाओगे टाउट बाय, क्या लगोगे? यू। किससे बाय लगेगा? बाय द यू लगना है। हिंदी हैज बीन टाउट बाय यू। ये भी टेंस खत्म हुआ। लिखो तो